Stand by, rolling, music. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं समझो मैं उन लोगों का फैन हूं जो गाना गा सकते हैं, जो एक टैलेंट रखते हैं जिसको कहते हैं गाना गाना। क्योंकि मैं खुद गाना नहीं गा सकता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मैं स्टेज पे देख रहा होता हूँ, मैं पीछे बैठा हुआ था, सब गाना गा रहे थे और मैं उनके मतलब देख रहा था कैसे गाना गाया। और फिर अनु जी का मैं वो देख रहा था, वो बता रहे थे कि कैसे कौन सा सुर लगता है। सर आपने अभी 2 सुर के नाम बोले, मैं भूल गया तो अरे सर सांगा तर कुठलं होतं ते मला आठवण ठेवायला पाहिजे। मला राग काय सर तुम्ही सांगा। राग, रसोई और पगड़ी। हाँ रसोई मतलब वही जो मैं आपके लिए शूटिंग पे लाता हूँ। अरे मेरे को ये भी इस चीज का बहुत गर्व है कि मेरे को थोड़ी बहुत अच्छी मराठी आती है, मैं बोल लेता हूँ। क्योंकि महाराष्ट्र में रहते हो, सॉरी हाँ मैं अगर थोड़ा बहुत गलती करूँगा तो मुझे माफ करना, लेकिन महाराष्ट्रामध्ये राहून मी मराठी खूप म्हणजे शिकलो होतो, चांगलं शिकलो होतो। कारण की कोणाला सांगू नका पण माझी एक महाराष्ट्रीयन गर्लफ्रेंड होती, there was no other choice, I had to learn Marathi
तिच्याबरोबर राहिला होतो तर मराठी बोलायला यायला पाहिजे, पण वो अलग बात है, वो कभी पंजाबी सीखी नहीं. So that's right. And I really thank you very much, guys. Thank you very much for calling me in this show. It's a lovely show. It's a show about showing talent, about singing, and I salute people who can sing so well. I really salute all the people who are going to come here and all who have tried here. That they are like above my imagination when I see somebody sing. कभी-कभी अनु जी भी गाया करते थे जब हमारे साथ शूटिंग करते थे, तो sometimes I have seen him singing and I really envy the way he sings also. सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे, त्याचं नाव आहे पॅडमॅन आणि त्याच्या ट्रेलरने ऑलरेडी धुमाकूळ आणि धमाल केलेली आहे. आधी आपण तो ट्रेलर बघूया. ट्रेलर प्लीज. स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है. You thinking I'm mad, but mad only becoming famous. बघितला, आवडला की नाही? सर ट्रेलर आम्ही बघितला, आता मला फिल्म विषयी जाणून घ्यायचं आहे. आता पूर्ण फिल्म सांगू स्टोरी. ओके, अशी मी तुम्हाला सगळ्यांना एक गोष्ट सांगायला पाहिजे की हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि 82% women they don't have access to sanitary pads. It's a big issue. खूप मोठा इश्यू आहे आणि सगळे घाबरतात टू टॉक अबाउट सॅनिटरी पॅड. सगळ्यांना वाटतं की नाही हे काहीतरी काय हे विचित्र काहीतरी आहे. इट्स अ सिन टू टॉक अबाउट इट. कोई पाप लगेगा अगर बात करेंगे. लड़की किचन के अंदर नहीं जा सकती, खाने को हाथ नहीं लगा सकती, मंदिर नहीं जा सकती. जबकि ये एक बायोलॉजिकल, एक नेचुरल चीज है. तो जब मुझे ये पता चला कि 82% और मुझे इस आदमी के बारे में पता चला, ये एक्चुअली एक ट्रू स्टोरी है. जो एक आदमी है जिसने लो कॉस्ट सैनिटरी पैड बनाए, who was an inventor, who was an innovator. Basically, मतलब जितना इसके बारे में मैं बात करूं उतना कम है. हमारे राइटर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी चाहूंगा सर आप ऊपर आएंगे. सर मैं चाहूंगा कि आप अपनी भाषा में, मैं तो वैसे कई बार कह चुका हूं, आप अपनी भाषा में बताएं सर कि इस फिल्म के बारे में. और इस फिल्म का मैं आपको यही कहूंगा, इस फिल्म को बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को लेके जाएं और अपने जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को लेके जाएं. बहुत जरूरी है ये फिल्म को देखना. अगर आप लोगों ने टॉयलेट एक प्रेम कथा देखी थी, अगर आपको अच्छी लगी, जैसे कि वो भी एक बहुत बड़ा विषय है कि 54% ऑफ इंडिया डजंट हैव एक्सेस टू, दे डू ओपन डेफिकेशन. उसी हिसाब से ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है. तो मैं चाहूंगा सर आप सबको बताएं इस फिल्म के बारे में. आपने तो ये फिल्म लिखी है, आप इस फिल्म के साथ रहे हैं. मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ कि मैं इस फिल्म के साथ या सिनेमाबरोबर मला असोसिएट होता आलं. बालकी सर जे या फिल्मचे डायरेक्टर आहेत त्यांचा मी को रायटर आहे या फिल्मवरती. अक्षय सरांबरोबर काम करायची संधी मिळाली. मुरगानंद सर जे आहेत ज्यांच्या ट्रू लाईफवरती ही स्टोरी आहे, ज्यांनी न केवळ एक लो कॉस्ट सॅनिटरी नॅपकिन इन्व्हेंट केला, पण त्याचं लो कॉस्ट सेलिंग करून बायकांना त्याचा रोजगार मिळवून दिला, अशी ही स्टोरी आहे. आणि सगळ्यात मोठी आणि आवश्यक गोष्ट होती की असा सिनेमा अक्षय सरांसारख्या स्टारनी करायचा, ज्याच्यामुळे की ही जी बाब आहे आणि ही जी महत्वाची बाब आहे ही अगदी आपल्या देशाच्या घराघरापर्यंत पोहोचेल आणि पोहोचणार.
याची मला खात्री आहे. आणि थँक्यू सो मच सर फॉर डुईंग दिस फिल्म अँड थँक्यू फॉर मेकिंग अ पार्ट. Thank you very much. I always believe before I go and sit down there, मैं हमेशा यही सोचता हूँ, अगर हमें हमारा देश स्ट्रॉन्ग करना है, अगर हमें हमारा देश स्ट्रॉन्ग करना है, तो we have to make our women strong. Then our country will be strong. And that is what I believe. And please help to tell everybody about this film. I'm sure कि lot of people must be having कि मतलब अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते हम इसके बारे में, लेकिन बिल्कुल नहीं, ऐसा मत रखिएगा. मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट मैं कई बार सुना चुका हूँ, एक इंसिडेंट आपको सुनाना चाहूँगा. एक मेरा दोस्त है गुरप्रीत करके, पंजाबी फिल्मों में काम करता है. उसकी बीवी और उसकी बेटी रात के 1:30 बजे आपस में बात कर रहे थे और बेटी बोल रही थी कि यार मम्मा मेरे पीरियड शुरू हो गए हैं और मेरे पास सैनिटरी पैड लेना भूल गई मैं. तो मम्मी उसको डांट रही, क्यों नहीं पहले बोला, अब 1:30 बजे कहाँ से सैनिटरी पैड लाएंगे. ये बात मेरे दोस्त ने सुन ली, गुरप्रीत ने. वो कमरे में अंदर आया, बोला क्या हुआ. तो पहले तो दोनों चौंक गए, नहीं यार अभी डैडी के सामने कैसे बात करें. तो उन्होंने बात नहीं बोला, कुछ नहीं ऐसे ही. तो वैसे डैडी ने तो सुनी थी बात ये. तो डैडी ने कहा तेरे पीरियड शुरू हो गए, सैनिटरी पैड चाहिए, तो पहले बता देती, मुझे बता देती, चल. लेके चले गए रात के 1:30 बजे अपना केमिस्ट की दुकान पे, और वहां जाके सैनिटरी पैड खरीदा, बेटी को दिया और आए. वो दिन है, वो मुझे बोलता है, गुरप्रीत ने मुझे बताया, वो दिन है और आज का दिन है. कहता है मेरी बेटी मुझसे इतने क्लोज हो गई है, इतने क्लोज हो गई है कि पूछो मत. वो जो बैरियर होता है एक बाप और बेटी का, वो टूट गया. और आज मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है. सिर्फ एक मैंने बात बोली जो उसको टच हो गई, and that all the barriers have been broken. Love your children and children love your parents. That's the most important thing. And as I said, if you want to make your country strong, you have to make your women strong. Thank you very much. And now I would want to introduce मेरी हीरोइन जो है इस फिल्म की, सोनम कपूर, जिसके साथ मुझे काम करके इतना मजा आया है. प्लीज एवरीवन रेज योर हैंड्स, क्लैप फॉर सोनम कपूर. सोनम माझ्या बरोबर या फिल्म मध्ये हिरोईन आहे माझी, आणि आता ती मराठीमध्ये तुम्हाला फिल्मची. नमस्ते एवरीबॉडी. मैं हिंदी में बात करूंगी. मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं यहाँ हूँ, इस मंच पे मैं खड़ी हूँ अक्षय सर के साथ. सर आपके साथ, आपने क्या अच्छा लिखा है फिल्म. थैंक यू सर. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ और आप सबके सामने हूँ, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द परफॉर्मर्स एंड एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. खरंच खूप महत्वाचं आहे. मी जाऊन बसू की? येस गाणं मला सांगितलं कधीतरी. का प्लीज. सारेगमप घे बंगा कर दंगा या 13व्या पर्वाच्या महाविजेत्याचं नाव तुम्ही जाहीर करा.
फिर सीख जाएगा। एंड विनर, यहाँ मुझे बताया गया हमारी जो प्रोग्रामिंग हेड हैं सुश्री सोजल जी ने कि विनर पहले अनाउंस करना पड़ता की घोषणा। सो सारेगामापा घे पंगा कर दंगा के महाविजेता विनर इज नचिकेत। And the second runner-up is Mr. Ujjwal आणि आता मी अनुजंना रिक्वेस्ट करतो की त्यांनी सेकंड रनर अप आणि फर्स्ट रनर अप नाव घोषित करा. Second runner up, and the prize goes to Mr. Akshay Khanekar. क्या बात है अक्षय. वेळा ताईला विनंती करू की तिने सेकंड रनर अपला सर्टिफिकेट द्यावं. विनंती करेन की त्याने अक्षयला चेक प्रेझेंट करावा. रविदादाला विनंती करतो की त्याने 3 लाखाचा चेक उज्ज्वलला. चेक मिळाला, ट्रॉफी नकोच आहे त्याला. मी बेलाताईला विनंती करेन की महाविजेत्याला सर्टिफिकेट द्यावं. टाळ्या थांबल्या नाही पाहिजेत. महाराष्ट्राचा महाविजेता आता मी रविदादाला विनंती करेन की महाराष्ट्राच्या महाविजेत्याला त्यांनी 5 लाख रुपयांचा चेक प्रदान करावा. आणि आता मी अनुजंना विनंती करणार आहे की महाराष्ट्राचा महाविजेता ही ओळख आता तुझ्या बरोबर कायम राहणार आहे. सो महाराष्ट्राच्या महाविजेत्याला पुरस्कार द्यावा.
फेरी महाअंतिम सोहळा संपन्न झाला असं जाहीर करतो. थैंक यू सो मच. या श्योर. या बहुत ही एक्साइटिंग फिनाले था ये, बहुत ही. और एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था हम लोग के लिए, क्योंकि 10 घंटा लाइव जाना मतलब इट वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर अस. और उसमें आवाज़ जो रहता है वो संभालना, इधर बहुत एसी रहता है, तो एसी का उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए. वो सब सॉन्ग्स की प्रैक्टिस, ऑन द स्पॉट जाके गाना, विदाउट रिहर्सल जाके गाना, ऑन द स्पॉट गाना मिलना, और वो 10 मिनट में जाके परफॉर्म करना, जिसके ऊपर तुम्हें मार्क्स मिलने वाले और जिसके ऊपर तुम्हारा एलिमिनेशन डिपेंड करता है. तो वो सब एक बहुत एक्साइटिंग और ऐसा एकदम फास्ट फिनाले था, एकदम फास्ट, एकदम जा रहा था. एंड आई एम थ्रू इट नाउ एंड आई एम अ विनर. सो बहुत बढ़िया लग रहा है. नहीं, पर्सनली से बातें हो नहीं पाई क्योंकि उन्हें भी बहुत जल्दी थी, पर हमारे बाजू में खड़े थे वो, उनके गाने हमने उन्हीं के सामने पेश किए. तो एक बहुत मतलब उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने मेरा नाम लेके मेरी तारीफ़ की, मेरी आवाज़ की तारीफ़ की, इसी में बहुत है. सब तरह के गाने गाना चाहूँगा, बहुत पसंद करूँगा, क्योंकि म्यूज़िक इज़ अ फील्ड जिसमें तुम्हारा कभी कभी तुम्हें तुम्हारा कंफर्ट जोन छोड़ के एक रिस्क लेना पड़ता है. तो वो रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूँ, और मैं अलग अलग जॉनर्स भी गाना चाहूँगा. या मैं उनसे बहुत दिन मिला नहीं हूँ, तो मैं कुछ जान नहीं पाऊँगा कि मैं उन्हें क्या लग रहा होगा. पर मैंने जैसे देखा अभी, मेरी माँ ऑफ कोर्स, उन्हें भी आनंद अश्रु जो बोलते हैं हम लोग, रो रहे थे वो सब, दोनों भी. तो एक अलग ही लग रहा है, प्राउड भी लग रहा है, पर उससे ज़्यादा मेरे को ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ ईच एंड एवरी टाइम henceforth, आप जब माइक हाथ में लोगे तब. सो आई विल डू इट. चिन्मया सकल हृदया, चिन्मया सकल हृदया, सदया देया गोविंदा, वरवरदा कलिमल विलया, वरवरदा कलिमल विलया, चिन्मया सकल हृदया.